हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आप सभी को शुभ प्रभात। दोस्तों, आज एक औलाद और एक माँ बाप के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और किसी का नाम लिए बिना समझने वाला समझ जाएगा। अगर पैसे वालों के घर में ऐसी औलाद पैदा होती है जो अपने ही माँ बाप को जलील करती है कुछ कंटेंट और पैसे के लिए, तो धिक्कार है ऐसी औलाद पे, धिक्कार है ऐसी औलाद पे। मतलब एकदम जो नीचा लेवल हद का पार होता है ना, इस औलाद ने कर दिया है। मैंने कल लाइव देखा है। उस लाइव में कुछ लोग बैठे थे और वो औलाद, मैं क्या बोलूं, कुछ शब्द नहीं है। पहले मैं आपको बता देती हूँ, पहले फिर बाद में इनकी बात करती हूँ। ये औलाद अपनी माँ बाप से अलग होके कंटेंट के लिए अपना अलग घर बसा लिए। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनके माँ बाप का दुख हो रहा है, कोई तकलीफ हो रहा है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको सिर्फ कंटेंट चाहिए। इनका ये मानना है कि इनके लिए जो अच्छा अच्छा बोलेगा, जो भी चैनल, उसका सपोर्ट करेंगे, धन्यवाद करेंगे। वो भले ही इनके माँ बाप को गालियां दे चैनल, और लेकिन अगर वहीं पे इनके अगेंस्ट कुछ हो गया, इनके माँ बाप की तरफ से कोई वीडियो बना दिया, तो इनको मचती है बहुत ज्यादा खलबली। ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इन्होंने एलिगेशन तक लगा दिए एक अच्छे यूट्यूबर का, कि फेक पेजेस बना के मेरी बीवी को बदनाम कर रहा है, और खोदा पहाड़ निकली चुईया। कोई और था, विवेक चौधरी का तो नाम सुना ही होगा। उन पे एलिगेशन लगाए। सच सुनने की हिम्मत नहीं है इनकी, क्योंकि ये खुद ही अपने माँ बाप के साथ में ऐसा व्यवहार, दुर्व्यवहार कर रहे हैं। उस माँ बाप को इस तरह से ये गाली दिलवा रहे हैं कि शर्म आती है ऐसी औलाद पे। अगर ऐसी औलाद पैदा होना, तो भगवान करे कि औलाद ही ना दे। मैं कह रही हूँ, अच्छा है, अच्छी बात है कि आप अपने अपने कंटेंट के लिए अपनी मेहनत से पैसा कमा रहे हो, लेकिन वो पैसा किस काम का? ये जो पैसा आ रहा है, जिस चीज से कमाई हो रही है, कंट्रोवर्सी हो रहा है, वही लोग जाके माँ बाप को गालियां दे रहे हैं। वो पैसा किस काम का? कर्मा इज बैक कहते हैं ना, आप जैसा दोगे अपने बाप को, वैसा ही आपका बेटा आपको देगा। इनका मानना है कि इनके दादाजी के साथ इनके पिताजी ने पता नहीं क्या ब्ला 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 किया था, वो उनका कर्म है, इसलिए ये अपने बाप के साथ ऐसा कर रहे हैं। उनके बाप ने अपने पिताजी के साथ किया, इसलिए ये उनके अपने बाप के साथ कर रहे हैं। तो क्या आपने सोचा है ये कि आप जो अपने पिता के साथ कर रहे हो, आपका बेटा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। सूद समेत कर्मा वापस करता है। आज बहुत अच्छा लग रहा है, चमक धमक है, 4 लोग हैं, 4 लोगों को बैठा के सोशल मीडिया पे आप अपने ही बाप की चड्डी उतारने पे तुले हो। वो बाप बार बार आके रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। वो बाप क्यों, अच्छा क्यों कमियां निकाल रहा है अपनी औलाद में? क्या कभी सोचा है किसी ने? और थू है उन हर लोगों को जो साथ मिलके गालियां दे रहे हैं माँ बाप को। सबके माँ बाप है, किसी को राइट नहीं है किसी के माँ बाप को गालियां देना, किसी को राइट नहीं है। जिस माँ बाप की बड़ी औलाद उससे कट जाए, उसका एक अंग ही कट जाए, उस बाप और माँ को तकलीफ नहीं होगा। हर माँ बाप को पूछ लेना, जिसकी बड़ी संतान चाहे बेटा चाहे बेटी, वो उसके दिल के जिगर के पास रहता है, और वही अलग हो जाए तो उनको तकलीफ तो होगी। वो तकलीफ सोशल मीडिया पे उन्होंने कहीं ना कहीं से निकाल दी। मुझे लगा कि नहीं, ये लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, वो अपनी चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जो बेटा नजरों के सामने 24-24 घंटे रहता था, वो बेटा कभी दिखता ही नहीं है। उस माँ बाप को तकलीफ नहीं होगी क्या? कभी किसी ने सोचा है इतना डीपली? नहीं सोचा तो सोचिएगा। कहते हैं सच कड़वा होता है, जाहिर सी बात है। अगर मेरा वीडियो देखिएगा तो सोचिएगा एक बार। वो बाप आंसू आके बहा रहा है कि मुझे गालियां दिलवा रही हैं। अच्छी बात है,
आप दिलवाओ, कल के डेट में आपके लिए भी गालियां मिलेंगी, और मिल ही रही हैं, इसीलिए इनको गालियां मिल रही हैं, तो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है और ये धमकी पे उतारू हो गए हैं। मिस्टर मिसेस धमकी धमकी और लोगों को टारगेट कर रहे हैं उनके चैनल को टर्मिनेट करने के लिए। मतलब इनके हिसाब से, इनके अकॉर्डिंग जो लोग चैनल पे अपना वीडियो बना रहे हैं तो वो लोग ठीक हैं, क्योंकि वो तलवे चाटने वाले हैं। और जरा सा इनके अगेंस्ट कोई वीडियो बना दिया, उनका चैनल खत्म। ये आजकल ना बहुत ज्यादा ट्रेंड में चला है, ये जो सो कॉल्ड ये जो है ना यूट्यूबर, बड़े बड़े अपने आप को बड़ा कहते हैं, इज्जत की धज्जियां अपने उड़ाते हैं, फिर उसके बाद से आके कहते हैं धमकी, तुम्हारा इंतजाम जल्दी होगा। पहले अपने अंदर झांक के देखो कि तुम्हारे ही लिए क्यों इतना बोला जा रहा है। धमकी बाद में देना, और तुम नहीं रहने दोगे तो क्या तुम सोशल मीडिया पे सही सलामत रहोगे? तुम नहीं रहने दोगे तो तुम क्या सोशल मीडिया पे सही सलामत रहोगे? मेरे पास भी बहुत अच्छे अच्छे ऐसे लोग हैं, एक इशारा पे सत्यानाश। लेकिन नहीं, सोशल मीडिया किसी की जागीर नहीं है, सोशल मीडिया किसी के बाप की नहीं है कि जो चाहेगा, जिसको चाहेगा सोशल मीडिया से हटा देगा, बस हमारा ही साम्राज्य बना रहेगा, हम जो चीज दिखाएंगे वही दिखेगा। क्योंकि इन लोगों को डर हो गया है कि इतने ज्यादा यूट्यूबर हो गए हैं कि हमारा तो वीडियो चलता ही नहीं है। इसलिए इनके खिलाफ अगर आवाज उठती है तुरंत तो कान खोल के सुन लो, धमकी अपने पास रखिए। जैसे आप किसी को टर्मिनेट करोगे वैसे आप भी होगे, है ना। और एक औरत को, औरत क्या करती है, मैं तो अपने चैनल पे कभी ना गाली का प्रयोग करती हूँ, ना ही कुछ ऐसी चीजों का, ना ही तू तड़का का। इसी तरह से मेरा वीडियो आता है, लेकिन लोगों को मिर्ची लग जाती है। अब मैंने इस वीडियो में क्या बोला? एक बाप माँ के लिए आवाज उठा ली तो क्या बोला? उस माँ बाप को गाली मिल रही है, क्या ये सही है? एक बेटे बहू की वजह से। और सो कॉल्ड जो रिएक्शन चैनल वाले हैं वो दे रहे हैं गालियां, क्या ये सही है? 4 लोगों को बैठा के और अपने माँ बाप को गालियां दिलवाना, क्या ये सही है? आपके हिसाब से अगर वीडियो बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो बस खत्म कर दो। और झूठा, पूरी जानकारी पता भी नहीं है कि कौन इंसान क्या कर रहा है, किसके लिए इस रिएक्शन बन रहा है, बस एक इंसान को टारगेट करके मतलब हद है यार, शर्म आती है। और मेरा पूरा सपोर्ट है उस माँ बाप के लिए। आज वो माँ बाप तकलीफ में है, आंसू, मतलब माँ का सर्जरी हुआ पैर का, आप लोग सुनो, माँ का सर्जरी हुआ पैर का, वो खोज रही थी निगाहें अपने बेटे को। 2 बेटे हैं पास में, लेकिन वो अपने बड़े बेटे को खोज रही थी कि मेरा बेटा पास आए। लेकिन वो बेटा तो कंटेंट बनाने में इतना बिजी था कि वो बस मेहमान नवाजी जैसे घर में करते हैं ना, मेहमान आते हैं देख के चले जाते हैं, उसी तरीके से इन्होंने, ये सो कॉल्ड औलाद जो है, इन्होंने जाके मेहमान नवाजी की, बस हाल चाल पूछा, बेटा बहू गए, उसके बाद से घर वापसी। उस माँ के दिल पे क्या बीतेगी? कम से कम आप नहीं रहते हो, चलो ठीक है, आप अपनी मजबूरी दिखाते हो कि ये मेरा काम है, मैं इससे नहीं करूंगा तो खाऊंगा कहाँ से, अपने स्टाफ को कहाँ से दूंगा, ठीक है, लेकिन कम से कम उस टाइम पे तो साथ दो जिस टाइम पे आपके माँ बाप के पास तकलीफ हो या किसी मुसीबत में हो। उस टाइम पे माँ बाप को बहुत अखड़ता है अगर उनके बच्चे उनके पास नहीं रहते हैं तो। और ये वही तभी समझोगे जब आप खुद माँ बाप बनोगे। उस टाइम पे जब रोओगे ना, तब अपने बाप और माँ के आंसुओं का समझ होगा। उस टाइम पे बहुत लेट हुआ रहेगा, बहुत लेट हो गया रहेगा। ऐसा ना हो कि लोगों का सहस पा पाके अपने माँ बाप को आप गालियां दिलवाइए और वो माँ बाप दुख तकलीफों में चले जाएं और कल के डेट में फिर आपको अफसोस हो। इनका बार बार ये कहना है मेरे दादाजी के साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, यहाँ पे अगर हम शेयर कर दिए तो बहुत लोगों को मिर्ची लगेगी। भाई इनके हिसाब से इनके माँ बाप ने इनके दादाजी के साथ बहुत कुछ कर दिया था, मतलब ये हमले इन्होंने इनडायरेक्टली इशारा दिया, क्या कर दिया था ये तो हम लोग भी नहीं जानते, तो इसलिए ये अपने माँ बाप के साथ ऐसा करते हैं।
यही कहना है ना। तो आप सोचिए कि आप अपने बाबा के चीजों को, दादा की चीजों को आप मतलब उसका निकाल रहे हो खुन्नस। तो आप जो कर रहे हो अपने पिता के साथ, जो आपके पिता आपके पापा के पिता के साथ किए, वही तो आप भी कर रहे हो। तो आपका औलाद क्या करेगा? सोच समझ के करना। कर्मा इज बैक। और दोस्तों मैं करती हूँ वीडियो को एंड। अच्छा लगेगा आप लोगों को, जो लोग माँ बाप को इस तरह से नहीं देखना चाहते, उन्हीं लोगों से सिर्फ निवेदन है। जिन लोगों को नहीं अच्छा लगता है प्लीज़ कृपया दूरी बनाए रखें हमारे वीडियो से। उन लोगों का कोई काम नहीं है। मुझे चापलूस और तलवे चाटने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम कुछ लोगों का कहना है अच्छा अच्छा बोलिए, नहीं कुछ गलत, नहीं कुछ बोल सकते। तो तलवे चाटने वाला काम नहीं करते हैं। जो आप दिखाते हो वही बोलते हैं, भले व्यूज आए चाहे ना आए।